सबसे पहले मैकबुक एयर M2 का पावर देख लो। 1 साल यूज करने के बाद भी मैंने अभी डायरेक्टली हैवी सॉफ्टवेयर ओपन किया, कोई लैग नहीं, कोई वेट नहीं, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे डे 1। इस वीडियो में मैं मेन 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जब मैंने मैकबुक एयर M2 ख़रीदा था, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, फिर 1 साल यूज़ करने के बाद रियल एक्सपीरियंस, और लास्ट में 2026 में ये प्राइस पे लेना वर्थ इट है या नहीं। जब मैंने मैकबुक एयर M2 ख़रीदा था तो सबसे पहले ये आउटर बॉक्स आता है। पैकेजिंग सिंपल है लेकिन पहले टच से ही प्रीमियम फील आ जाती है। इसके अंदर होता है एक्चुअल मैकबुक का बॉक्स। एप्पल का ये मिनिमल डिज़ाइन मुझे हमेशा पसंद आया है। नो एक्स्ट्रा चीज़, नो शो ऑफ। और जैसे ही सेकेंड बॉक्स ओपन करके मैकबुक बाहर आता है ना, तब क्लियरली फील होता है ये कोई नॉर्मल लैपटॉप नहीं है। लाइट वेट, क्लीन, प्रॉपर एप्पल स्टाइल। एक फिंगर से इजीली ओपन हो जाता है। हिंज बिल्कुल स्मूथ है, न ज़्यादा लूज न ज़्यादा टाइट। यहीं पे बिल्ड क्वालिटी फील होती है। मैं यहाँ मैकबुक एयर M2 का 60 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 1 साल के डेली यूज़ के बाद भी मैकबुक एयर M2 का परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल रहा है। कोडिंग, ब्राउजिंग और ट्रेडिंग जैसे काम स्मूथली हैंडल हो जाते हैं। नॉर्मली डे टू डे यूज़ में लैग या हैंग का इशू मुझे फेस नहीं हुआ। मैं डेवेंची रिजॉल्व पे रेगुलर वीडियो एडिटिंग करता हूँ। 1080p टाइमलाइन स्मूथली एडिट हो जाती है और नॉर्मल एक्सपोर्ट्स इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी तो मैं हाईवी इफ़ेक्ट्स या 4K लॉन्ग टाइम लाइन के लिए भी इस पे एडिट करता हूँ, बट मुझे अभी तक तो कोई लैग इशू नहीं फेस करने को मिला है। ना मैंने उस पे इतना ज़्यादा एडिटिंग कर भी रखा है, जैसे नॉर्मल वीडियो एडिटिंग यूट्यूब के लिए या फिर इंस्टा के लिए, इन सब के लिए नॉर्मली करता हूँ। तो मुझे आज तक तो कोई लैग इशू या फिर अनदर कोई इशू देखने को नहीं मिला है। बाकी ये जिस रेंज में आता है उस रेंज में अनदर कोई लैपटॉप के कंपेयर में ये 1080p पे एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है। बैटरी लाइफ मैकबुक एयर M2 का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। नॉर्मल मिक्स्ड यूज़ में मुझे इजीली एक फुल डे का बैकअप मिल जाता है। जिस हिसाब से मैं इसको यूज़ करता हूँ उसके अकॉर्डिंग इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा ही है। अप्रॉक्स 18 से 20 घंटे तक मैं इसको यूज़ करने के बाद भी शायद उसमें से 50 to 20% चार्जिंग बचा ही रहता है, फिर मैं उसको दोबारा चार्ज करता हूँ। तो एक ईयर यूज़ के बाद भी इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। फैनलेस डिज़ाइन होने की वजह से ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। नॉर्मल यूज़ में हीटिंग कभी मेजर प्रॉब्लम नहीं बनी। बट एक बार मैं जब 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा था, लंबा वीडियो था, तो उस समय हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ा देखने को मिला था। बाकी ऐसे नॉर्मली मैं यूज़ करता रहता हूँ हमेशा, तो मुझे तो कभी हीटिंग प्रॉब्लम फेस नहीं किया। तो जब आप हैवी काम करोगे इस पे तब शायद थोड़ी आपको हीटिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बिकॉज़ इसमें कोई फ़ैन नहीं होता। अगर मैं ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 1 साल यूज़ करने के बाद भी मैकबुक एयर M2 रिलायबल फील होता है। अगर आपका यूज़ कोडिंग, एडिटिंग या डेली प्रोडक्टिविटी का है तो एक्सपीरियंस अभी भी सॉलिड है। बिकॉज़ इसके लिए मेरे पास एक सॉलिड रीज़न भी है। जिस दिन मैंने मैकबुक लिया था मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने लेनोवो लॉग भी लिया था, जो लैपटॉप है। तो उस फर्स्ट डे तो हम दोनों का मैकबुक और लैपटॉप सेम वैसे स्मूथली काम कर रहा था। बट कुछ डे बाद, महीनों बाद, मेरे जैसे दोस्त का जो लैपटॉप है उसमें हीटिंग प्रॉब्लम आने लगी थी, या फिर कभी डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था। तो वो तो अभी तक 5-6 बार सर्विस सेंटर जा चुका है। बट आज तक मैं अपने मैकबुक की बात करूँ तो जैसा मेरा मैकबुक फर्स्ट डे काम कर रहा था
वैसे आज भी एक बिल्कुल एकदम स्मूथली काम करता है। तो मुझे तो आज तक कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो सबसे बड़ा रीज़न और सबसे मेन डिफरेंट मुझे यही दिखता है कि मैकबुक को आप 2 साल बाद भी यूज़ करोगे तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो फर्स्ट डे काम करता है, कंपेयर टू लैपटॉप। अगर लैपटॉप आप लेते हो तो स्टार्टिंग में तो अच्छा चलता है, बट कुछ मंथ बाद, 5-6 महीने, साल भर बाद उसका मतलब प्रोसेसर स्लो हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है, वो स्लोली काम करने लगता है। सो मुझे मेन डिफरेंस तो यही लगता है। अब हम बात करेंगे प्राइस के बारे में कि 2026 में इसका प्राइस क्या पड़ेगा, जो कि मैंने तो पिछले साल ही लिया था, जनवरी अप्रॉक्स, फरवरी या अप्रैल में लिया था। तो शायद 70 का कुछ पड़ा था। तो अभी हम देख लेते हैं, आपके सामने ही मैं दिखा देता हूँ। मैकबुक आप एयर खोलेंगे M2, तो आप जैसे ही खोलेंगे तो आपका वेरिएंट देख सकते हैं, ऊपर ही दिखा रहा। तो इसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने उस पे प्राइस पे। अभी तो इसका 80 अप्रॉक्स 70 दिखा रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर buyhutke.com/, देन इसको सर्च करेंगे। तो उसके बाद इसका हम देख सकते हैं प्राइस जो अभी फ्लिपकार्ट पे है वो 64,000 अप्रॉक्स 599 रुपीज़ का है। तो अभी इसका फ्लिपकार्ट पे ये चल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं अनदर कोई वेबसाइट पे कितना प्राइस है, तो ये आपका पूरा डिटेल दिखा देगा कहाँ पे आपको किस प्राइस में मिलेगा। अगर बात करें तो इसकी लोएस्ट जो प्राइस गई है बिग बिलियन डे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 63,999 रुपीज़ का गया है। तो ये बिग बिलियन डे का प्राइस है। बाकी लोवेस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्स आप 65-64 के करीब में आप ये मैकबुक ले सकते हैं, जो कि इस रेंज में लैपटॉप के कंपेयर में बहुत ही बेस्ट है। अगर मैं बात करूं कि हु शुड बाय, तो स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर और जो लॉन्ग टर्म लैपटॉप चाहते हैं उनके लिए ये स्टिल सेंस बनाता है। लेकिन अगर आपको हैवी 4K एडिटिंग या हाई एंड प्रोफेशनल वर्क करते हो तो प्रो मॉडल्स बेटर रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।